हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 7 है उसको एक्सप्लेन किया था। इसी क्रम में इस बुक का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है सिल्क रोड, रेशम मार्ग। अब देखिए, जैसे चैप्टर का नाम रखा गया है रेशम मार्ग, तो ये रेशम मार्ग नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले तो हमें टाइटल को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यानी रेशम मार्ग है वो प्राचीन समय में ही चीन का यूरोप और एशिया, जो पश्चिमी एशिया है, उससे जोड़ता था। ये मार्ग चीन को यूरोप और वेस्टर्न एशिया से ये कनेक्ट करता था, और भारत भी इससे जुड़ा हुआ था। और फिर जो कैलाश पर्वत की यात्रा है वो इसी मार्ग से होती है। तो पहले तो ये एक व्यापारिक मार्ग था चीन का यूरोप और पश्चिमी एशिया के साथ। इसलिए राइटर है वो स्वयं कैलाश पर्वत की यात्रा जाता है और वह भी इस रोड पर चलता है। तो ये काफ़ी कठिन मुश्किल रास्ता है कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए। तो देखिए नेक्स्ट इसमें Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. बोल्ड लेटर में जो चैप्टर में वर्ड आएंगे वो हिंट के रूप में पहले आपको यहाँ पर दिए हैं, जिसका इस चैप्टर के संदर्भ में अर्थ निकलेगा। डकिंग बैक, स्वेत, कैरीड डाउन, मानसरोवर्स, कैरिन ऑफ रॉक्स, साल्ट फ्लैट्स और बिलाउड। ये बोल्ड लेटर में चैप्टर में अलग अलग आपको नज़र आएंगे। तो इस संदर्भ में उनका क्या अर्थ होगा वो आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जो भी हार्ड वर्ड आते हैं। तो देखिए, ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो जो फ्लॉलेस है उसका मीनिंग लिख लीजिए। फ्लॉलेस, स्वच्छ, क्लियर स्काई, बादल रहित। तो इंग्लिश में लिखें क्लियर स्काई, बिल्कुल स्वच्छ आसमान। हाफ मून जानते ही हैं, जो अर्धचंद्र आकार का होता है। तो अर्धचंद्र, फ्लोटेड मीन से तैर रहा था आसमान में। तो फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग। जिस सुबह हम वहाँ से विदा हुए या चले तो बादलों के आगे की तरफ बढ़ते हुए किनारे जो थे, वी सेड अवर ए गुड डे, गुड बाइज। तो जिस सुबह हम वहाँ से विदा हुए बादलों के आगे की तरफ बढ़ते हुए किनारे बिल्कुल नीले आसमान में स्वच्छ अर्धचंद्र चमक रहे थे। ब्लू स्काई मीन्स नीले आसमान में। तो जिस सुबह हम शुरू हुई कैलाश पर्वत की यात्रा हमने शुरू की, तो स्वच्छ बिल्कुल साफ नीले आसमान में अर्धचंद्र आकार है वो चमक रहा था। एक्सटेंडिंग बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉज ग्लोड पिंक एज द सन इमर्ज टू स्प्लेश द डिस्टेंट। जो फ्रांसीसी लंबी डबल रोटी होती है, एक्सटेंड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉज। फ्रेंच लॉज मीन्स लिख लेना फ्रांसीसी लंबी डबल रोटी, और स्प्लेसिस मीन्स लिख लेना स्प्लेस, सराबोर करना, यानी बिल्कुल छलकता हुआ। तो एक्सटेंडिंग बैंक है, तो जो फ्रांसीसी लंबी डबल रोटी के टुकड़े होते हैं जैसे गुलाबी रंग के रंगे हुए दिखाई दे रहे थे, जब सूरज प्रकट होने लगा था, जब सूरज प्रकट होने लगा था, इमर्ज्ड मीन्स लिख लेना प्रकट होना। डिस्टेंट माउंटेन टॉप विद ए रोज टिंटेड, तो सुदूर पर्वत पर जब सूरज प्रकट होने लगा था तो सुदूर पर्वत पर, सुदूर मीन्स दूर दराज जो पर्वत शिखर थे, ब्लस वो गुलाबी रंग के
रंग से सराबोर कर रहे थे। तो यानी पिंक कलर है, वो जो पर्वत शिखर थे दूर, पहाड़ियाँ थी, वो गुलाबी रंग की नज़रें आ रही थी। और गुलाबी रंग जैसा बताया है फ्रांसीसी लंबी डबल रोटी के टुकड़ों का जैसा रंग होता है, वैसे दूर दराज जो पर्वत थे उनकी चोटियाँ थी, उनका रंग नज़रें आ रहा था। नाउ दैट वी वर लिविंग ए राउ, जब हम राउ इज द नेम ऑफ ए विलेज। राउ है वो एक गांव का नाम है जहाँ से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो जब हम राउ गांव को छोड़कर जा रहे थे, लिविंग मीन्स छोड़कर जा रहे थे, तो देखो लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। तो लामो शी इज़ द वुमेन, ये एक महिला है। लामो इज़ द नेम ऑफ ए वुमेन, इस स्टोरी में लामो एक महिला का नाम है। तो तब लामो ने कहा कि वह मुझे एक गिफ्ट देना चाहती है। फेयरवेल प्रेजेंट मीन्स लिख लेना, भेंट देना, उपहार देना, गिफ्ट देना। कि शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। तो लामो एक महिला का नाम है, और महिला का नाम क्यों मेंशन किया ये आप अलग से राइट डाउन कर लीजिए। वो महिला जिसकी सराय में लेखक रुका था, नाइट स्टे किया था राउ गांव में, जो एक सराय थी, इन बोलते हैं इंग्लिश में, INN, इन मीन्स सराय, जो यात्रियों के ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए बनाई जाती हैं रास्तों में। तो लामो उस सराय की ऑनर है जहाँ पर वो रुके थे लेखक। और जब सुबह वहाँ से छोड़कर जाने वाले थे तो उसने, लामो ने कहा कि मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ, भेंट देना चाहती हूँ। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डेनियल, एक दिन मैंने डेनियल के माध्यम से उसे कहा था। डेनियल उसका राइटर का साथी है जो कैलाश पर्वत की यात्रा में उसके साथ है। तो एक दिन शाम को मैंने डेनियल के माध्यम से, थ्रू मीन्स के द्वारा, डेनियल उसके साथी का नाम है। तो एक दिन मैंने डेनियल के माध्यम से उसे कहा था दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि मैं कोरा नामक जो एक धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। तो मैंने उस इन या सराय की जो वुमेन ओनर थी लामा, उसको डेनियल के माध्यम से मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं कोरा नाम की एक धार्मिक यात्रा को पूरा करना चाहता हूँ और वो कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। एंड शी सेड, और तब उस औरत ने कहा था, आई आउट टू गेट समवन वार्मर क्लॉथ। तब उस महिला ने कहा था कि इसके लिए वह मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। आउट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। तो उस महिला ने कहा यदि आप कोरा धार्मिक यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं, कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वोर। तो डकिंग बैक का अर्थ लिख लेना, वापस घर में घुसना। तो यानी वापस घुसकर, वापस घुसकर का मतलब होता है घर में वापस से गई वो औरत, इनटू हर टेंट, अपने तंबू में। टेंट को कहते हैं हिंदी में तंबू। वह अपने तंबू में वापस घुसी और इमर्ज्ड, प्रकट हुई। वापस जब आई, इमर्ज्ड मीन्स बाहर निकलना, प्रकट होना। कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट्स, एक लंबी आस्तीन का भेड़ की खाल से बना हुआ
कोट लेकर आई। लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी आस्तीन, लंबी बाहें वाला। और सिप स्किन यानी भेड़ की जो स्किन होती है, चमड़ी, खाल। कोट्स जानते ही हैं। ऑल द मैन वोर का मतलब जिसे वहाँ सभी लोग पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो इस प्रकार वो औरत वापस अपने टेंट में जाती है और इमर्ज्ड होती है। जब बाहर आती है तो कैरिंग मीन्स लेकर आती है लंबी आस्तीन वाला भेड़ की खाल का बना हुआ एक कोट, जो वहाँ सभी लोग पहनते हैं। वोर मीन्स पहनना। जितेन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। अब देखिए, जेतन, इस नाम को अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट है, बट ये टेस्टन नहीं है। इसका जो नाम है, जो प्रोनाउंस है, उच्चारण है, वो है जेतन। जेतन सीज्ड मी अप, जेतन ने मुझे ठीक से देखा। एंड वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जब हम उसकी कार में कठिनाई से बैठ रहे थे, चढ़ रहे थे। क्लैम्बर्ड मीन्स चढ़ना। अरे यस, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की कि ही डिक्लेयर्ड डोरकाबा सर। डोरकाबा मीन्स लिख लेना खाना बदोश। डोरकबा मीन्स लिख लेना खाना बदोश। खाना बदोश वो लोग होते हैं जो पशु चराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको कहते हैं वहाँ पर डोरकबा। तो डोरकबा है वो एक पशुपालक खानाबदोश है श्रीमान। वी टूक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंटिंग, तो हमने सांगतांग को छोड़ने के लिए एक छोटा रास्ता लिया। इसका प्रोनाउंस भी लिख लेना सांगतांग, सांगतांग, क्योंकि ये तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है और राइटर वहाँ गया तो कुछ वहाँ के लोकल वर्ड हैं उसी हिसाब से यूज किए गए हैं। तो हमने सांगतांग को छोड़ने के लिए एक छोटा रास्ता अपना लिया। शॉर्टकट को कहते हैं छोटा रास्ता, सीधा रास्ता। टुक मीन्स ले लेना। जेतन न्यू ए रूट, जेतन एक ऐसा रास्ता है उसको जानता था। रूट मीन्स रास्ता, न्यू मीन्स जानना, और जेतन उसका साथी है। तो जेतन न्यू ए रूट, जेतन एक रास्ता जानता था। दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो दक्षिणी पश्चिम की तरफ ऑलमोस्ट डायरेक्टली, लगभग सीधा सीधा, टुवार्ड्स माउंट कैलाश, जो सीधा कैलाश पर्वत पर ले जाता है। तो जेतन है वो एक ऐसा मार्ग जानता था। रूट को मार्ग भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं। वुड टेक अस साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम में, जो ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवार्ड माउंट कैलाश, जो सीधा सीधा कैलाश पर्वत पर ले जाता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज, ये रास्ता कई ऊंचे पर्वतीय जो दर्रे होते हैं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें शामिल है, इन्वॉल्व मीन्स इस रास्ते में बीच में आएंगे, क्रॉसिंग सेवरल, पार करने पड़ेंगे बहुत सारे, फेयरली हाई माउंटेन पासेज। हाई माउंटेन पासेज मीन्स लिख लेना ऊंचे पर्वतीय दर्रे। ऊंचे पर्वतीय दर्रे जो यानी घाटियाँ होती हैं, जो खदान होते हैं पहाड़ों के अंदर, खड्डे पड़ जाते हैं, तो वहाँ कई ऐसे ढलान गड्ढे हमें पार करने पड़ेंगे। ही सेड, उसने कहा। बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन उसने कहा लेकिन कोई समस्या पैदा नहीं होगी श्रीमान। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। तो जेतन ने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ, उसमें ऊबड़ खाबड़ ऊंचे पर्वतीय दर्रे जरूर आएंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया। एश्योर्ड मीन्स
विश्वास दिलाना। इफ़ देयर इज नो स्नो, उसने हमें विश्वास दिलाया कि अगर बर्फ़ न हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर इज नो स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। वॉट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या बर्फ़ की संभावना है वहाँ पर। लाइकलीहुड मीन्स पॉसिबिलिटी, आई आस्क्ड मीन्स मैंने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ की पॉसिबिलिटी है। नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, तो जेतन ने कहा पता नहीं श्रीमान, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाएं तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ स्नो है या नहीं। स्नो होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट स्नो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी इस शॉर्टकट रूट पर जो सीधा कैलाश पर्वत पर जाता है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राव, राव की सौम्य घुमावदार पहाड़ियों में हम एक बड़े मैदानी इलाके में पहुंच गए इस शॉर्टकट रास्ते से। अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट ए फ्यू गेजल्स, गेजल्स मीन्स लिख लेना हिरण। अब देखिए फ्रॉम द जेंटली, जेंटली भी लिख लेना, इजी वर्ड है वैसे तो। विन नंबर सौम्य, रोलिंग मीन्स घूमती हुई, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। तो राव की सौम्य घुमावदार पहाड़ियों से हम एक बड़े मैदानी इलाके में पहुँचे जिनमें कुछ हिरणों के झुंड के अलावा कुछ नहीं था। तो गेजल्स मीन्स जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, उनका झुंड था, उसके एक्सेप्ट मानी के सिवाय कुछ नहीं था। वास्ट ओपन प्लेन, विशाल खुले मैदानी भाग। तो हम राव की घुमावदार सौम्य पहाड़ियों से गुजरते हुए एक बड़े मैदानी इलाके में पहुँचे जहाँ पर हिरणों के झुंड के अलावा कुछ नहीं था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम nibbing the arid pasture and frown before boundary away into the void। अब देखिए हिरण क्या कर रहे हैं। ये हिरण हमें देखकर घास चरते हुए भी नाराजगी प्रकट करते हैं। वुड लुक अप फ्रॉम निबिंग द एरिड पास्चर, तो यानी निबिंग हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं हमसे। एरिड पास्चर, घास चरते हुए भी नाराजगी प्रकट करते हैं। फ्रॉन बिफोर बाउंड्री अवे इनटू द वॉइड, और उस सूखे चारागाह में दूर कहीं भागे जाते हैं। अवे इनटू द वॉइड, वॉइड मीन्स सूखे घास के जो चारागाह हैं वहाँ पर भाग जाते हैं वो हिरण हमें देखकर। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ए ग्रेसी, इसके बाद मैदानी घास है वो नहीं रहा बल्कि चट्टानों के मैदान आ गए। इसके बाद जो मैदानी घास है वो नहीं था वहाँ पर, इससे आगे। फर्दर मीन्स आगे, प्लेन्स तो था बट मोर स्टोनी था, स्टोनी मीन्स चट्टानों का मैदान था। देन ग्रेसी, ग्रेसी मीन्स घास के मैदानों की बजाय चट्टानों के मैदान आ गए। ए ग्रेट हियर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, एस मीन्स गद्धों का, डंकी जो होते हैं डोंकी, उनका झुंड। तो हमारी निगाह में जंगली गद्धों का एक बड़ा झुंड आया, या यूँ कहिए इससे आगे हमने जो पथरीला मैदानी भाग आया जो स्टोनी है, घास का नहीं है, वहाँ पर हमने गद्धों का, एक जंगली गद्धों का झुंड देखा। वाइल्ड मीन्स जंगली। जेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, जेतन ने बताया कि हम उनकी तरफ ही अनजाने में बढ़ रहे हैं
यानी चेतन ने बताया कि अप्रोचिंग देम, अप्रोचिंग मीन्स उनके पास पहुंच रहे हैं, देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, यानी अनजाने में हम उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। क्वांग, ही सेड, उसने कहा, क्वांग, पॉइंटिंग टुवर्ड ए फार ऑफ पाल ऑफ ए डस्ट। क्वांग किसको कहा है? पॉइंटिंग, क्वांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, फार ऑफ पाल ऑफ ए डस्ट, कि दूर एक धूल का गुब्बारा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। तो यानी ये पाल ऑफ डस्ट है, धूल का गुब्बारा है। ये जो वहाँ जो जंगली ऐस हैं, जंगली गद्दे हैं, वो वहाँ पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके कारण वहाँ स्वच्छ आसमान में मिट्टी है वो उड़ रही है, इसलिए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्वांग। When we drew near, जब हम नज़दीक पहुँचे, I could see the herd galloping in a mass, जब हम नज़दीक पहुँचे तो मैं उस झुंड को एक साथ उछलते हुए, व्हीलिंग टर्निंग, मुड़ते हुए कूदते हुए देख सकता था। मीनिंग लिख लेना, ए मास मीन्स लिख लेना उछलते हुए, व्हीलिंग मीन्स कूदते हुए, और टर्निंग मीन्स मुड़ते हुए। तो जब नज़दीक पहुँचे तो उस जंगली गद्दों का जो झुंड था वो उछल रहा था, कूद रहा था, मुड़ रहा था, इसलिए वो धूल का गुब्बारा वो आसमान में उठ रहा था। In tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मोर्चाबंदी करते दिखाई दे रहे थे। टाइट फॉर्मेशन, मोर्चाबंदी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वे बने बनाए रास्ते पर दौड़कर कुशलता दिखा रहे हो। बने बनाए मार्ग पर, जैसे कि वो कोई कुशलता दिखा रहे हो, अपनी स्किलें दिखा रहे हो। तो मीनिंग लिख लो, मनोस्रोवज मीन्स लिख लेना, कर्तव्य दिखाना, कौशलता दिखाना। और प्री डिटरमाइंड मीन्स लिख लेना, पूर्व निश्चित मार्ग या पूर्व निर्धारित मार्ग, उसके ऊपर वो उछलते हुए कूदते हुए जैसे बने बनाए रास्ते पर दौड़कर हमें अपनी कला दिखा रहे। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और धूल के गुब्बारे उस साफ सुथरी हवा में ऊंचे उठ रहे थे। क्रिस्प क्लीन एयर, साफ सुथरी हवा में। प्लम्स ऑफ डस्ट, धूल के गुब्बारे हैं, वो बिलोड हो रहे थे, ऊपर उठ रहे थे एक स्वच्छ आसमान में। अब देखिए यहाँ एक जो पेंटिंग दिखाई गई है, स्केच ऑफ माउंटेन कैलाश, कैलाश पर्वत की एक तस्वीर है, वो भी इसमें शो की गई आपके चैप्टर में। तो इस कैलाश पर्वत पर राइटर है वो यात्रा के लिए निकलता है। As hills started to push up one more from the rocky wilderness, तो देखिए उस पथरीले मैदान से फिर पहाड़ियां सिर उठाती दिखाई देने लगी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, rocky wilderness means लिख रहे ना पथरीले मैदान। तो उस पथरीले मैदान से फिर पहाड़ियाँ सिर उठाती दिखाई देने लगी। वी पास्ड सोलेटरी डोरकाब टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, गुजरते हुए हमने एकांकी
जो खानाबदोश है वो अपने जानवरों को चराते हुए दिखाई दे रहे थे। फ्लॉक्स मीन्स लिख लेना जानवर, टेंडिंग मानी उनकी देखभाल या रखवाली या चराते हुए। सोलेटरी मीन्स एकांत। डोरकाबाज पहले ही बता चुके हैं आपको, खानाबदोश जो पशु चराने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि गुजरते हुए वहाँ पर एकाकी खानाबदोश सूगो जो अपने जानवरों को चराते हुए दिख रहे थे। समटाइम्स मैन, समटाइम्स वुमेन, दीज वेल रेप्ड फिगर वुड पाज एंड स्टेट एट आवर कार। हम देखते कभी मर्द कभी औरतें अच्छी तरह से लाबादों में लिपटे हुए थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, कई बार पुरुष थे कई बार महिलाएं थी। वेल रेप्ड मीन्स अच्छी तरह से लपेटे में थे। फिगर्स मानी उनकी आकृतियाँ। वुड पाज, और हमारी कार को वो स्टेयर एट, स्टेयर मीन्स टकटकी लगा कर देखना, घूर घूर के देखना। हमारी कार को टकटकी लगा कर देख रहे थे। ओकेजनली वेविंग एज ही वी पास्ड, और कई बार वो अपना हाथ हिलाकर, कभी कभी वो अपना हाथ हिलाकर हमारा स्वागत भी करते। वेविंग मीन्स हाथ हिलाना। When the trek took us close to their animals, नज़दीक जाने पर उनकी जो भेड़ें थी, जानवर थे, शिप थी, वुड टेक इवेस एक्शन, तो नज़दीक जाने पर भेड़ें हमारी तेज़ रफ्तार कार से बचकर, वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, बचकर अपना रास्ता बदल लेती थी। तो जब नज़दीक गए हम, तो जो भेड़ों का झुंड था जिसकी मैन वुमेन जो टेंडिंग कर रहे थे, उनको चरा रहे थे, वो भेड़ें हमारी तेज़ रफ्तार कार से बचकर अपना रास्ता बदल लेती थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट है, पार्ट सेकंड है, वो पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ।